आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन, नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन, कोटद्वार, उत्तराखंड। हम उन निराकुल संतों की और उन निराकुल अरिहंतों की आराधना करेंगे, जिसके माध्यम से हमें भी वो सुख मिले और आप सबको भी वो सुख मिले। नई खूबी अभी तक उसी कबूतर खाने में जिस घर में पैदा होते हो, किसी से कहो कि समय निकाला करो, माता जी क्या करें, हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे, निकलने का वक्त ही नहीं मिलता है। हमने कहा निकलोगे नहीं, पूरी पंचायत आएगी तुम्हें बेइज्जती से निकालेगी, और वो भी बांध बांध कर निकालेगी। सबसे पहले तो तुम्हारे मकान से निकालकर तुम्हारे बरामदे में डालेगी, और डालेगी जिस पंचायत को तुमने गृह प्रवेश पर बुलाया था। सब लोग तो तैयार ही बैठे आने के लिए, सिर्फ तुम्हारे फोन जाने की देर है। जो बीमारी में नहीं आते वो मरने पे तुरंत चले आते हैं, और फोन पे भी यही कहते बस हम निकल गए। और आने के बाद एक व्यक्ति भी सलाह नहीं देता है कि उसने इतना कमाया, कम से कम घर का एक आध कोना दो उसे। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवाई, कम से कम एक आध गज जगह, 5-6 गज जगह उसके नाम से दो। नहीं, कितने बेईमान है लोग, ये बेवफाएं, दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं, जीवन भर सत्य नहीं सुनने देते हैं, मरने के बाद जब चला जाता है तब सुनाते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते गए, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोले गत्ते। मैंने कहा 2 घंटा पहले सुनाया होता बेचारे को। सब तैयार रहते हैं, मैंने कहा फोन लगाओ, आने को तैयार हैं, आ गए तो उठाने को तैयार हैं, उठाए तो बांसबल्ली तैयार है। और
वहां पहुंचे तो आग लगाने के लिए लोग तैयार हैं और सब घर पे लौटे तो फोटो तैयार है, सिर्फ माला चढ़ाने की देर है। तुमने सारी जिंदगी में इतनी देर कर दी। तो ध्यान रखना, हमारे लोग पीछे सत्य नहीं सुनाएंगे, हम जीते जी सत्य को अपना कर उस लक्ष्य को, उस जगह जाएंगे। लोग मुझसे बहुत शिकायत करते हैं कि माता जी आप पीछे नहीं लगाती हो। एक व्यक्ति आए और कहने लगे माता जी आप पहले लगाती थी। मैंने कहा मैंने आज तक रानी लग के बाद आज तक किसी को पीछे नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि उस समय एक डॉक्टर सफेद वाले लेके आए थे और उन डॉक्टर ने रानीला पहुंचने के पहले कोई राधा स्वामी आश्रम में रुकी थी, तो वो मुझे देख कर गए, खिड़की थी बगल में, और उन्होंने यही कहा उन भैया लोगों से जो लोग लाए थे डॉक्टर को, उन्होंने कहा था माता जी कभी अब चल नहीं पाएंगी, यदि चलने की कोशिश करेंगी तो 1-8 किलोमीटर भी चलें तो 1 साल बाद ये कभी खड़ी भी नहीं हो पाएंगे। और मैं उस दिन ऐसा हुआ, कोई हरी घास थी, फिर लौटे। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था वहां पहुंचने के बाद, लेकिन 2 दिन बाद सपना आया कि रुको। और आप सबको पता है मुझे मेरी तकलीफ इतनी होती थी, रात को सो नहीं पाती थी, तो मुझे सुबह लोग दीदी लोग कभी उठाती थी, मुझे लगा कि लग रहा है कोई कहे उठो, लेकिन वो तो 3 बज रहे थे। उसके बाद 4:15 पे दोबारा सपना आया और कुछ ऐसे निमित्त बने, मुझे उसको नहीं बताना है। लेकिन आपको पता है मैंने पहले 21 करोड़ जाप का संकल्प लिया था, और जहां जहां भी जाप का संकल्प लिया, आपके यहाँ भी 1.25 करोड़ जाप का संकल्प लिया है, लेकिन मैंने 21 करोड़ का जाप का संकल्प लिया था, और वो जाप 35 करोड़ जाप 1 साल में हो गए। और मैंने 1 लाख भक्तांबर का पाठ का संकल्प लिया था, वो पाठ का संकल्प मेरा 1,35,000 रानीला में पूरा हो गया। और अभी भी हम ऐसा नहीं कि यहाँ हम आई क्षेत्र गए तो हम कम से कम 11 से 12 घंटे मंदिर में बैठते थे, क्योंकि मुझे लगता है जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। हम बड़े गांव गए तो बड़े गांव भी हमने 24 घंटे का अखंड पाठ 44 दिन कराया, और 1 सेकंड को जैसे रानीला में म्यूजिक बंद नहीं होता था। और अरुण भाई सब आदि हैं, उनके पिताजी बहुत ज्यादा वात्सल्य रखते थे, कहते थे माता जी ऐसी कृपा बना के रखना, और बाबूजी जब आते थे तो रोने लगते थे। और लेकिन सच बता दूं, उस परम पिता आदिनाथ भगवान की कृपा है कि आज मेरी पीछे वहां रखी हुई है, और लोग कहते हैं माता जी आप कभी तो पीछे लगा दो। मैंने कहा मैंने माता जी तक को भी दीक्षा के समय भी पीछे नहीं लगाई, क्योंकि मैंने एक संकल्प, जब मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं आहार भी नहीं कर पाती थी, बैठ के मैं चल नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, तो जब मुझे सपना आया था तो मैंने एक ही बात प्रार्थना की थी। और उस समय मैंने ऐसे विधान नहीं किए थे जब सबसे शुरू में गई, जिस समय ठीक हुई, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पाती थी, और थोड़ी थोड़ी कोशिश करके बैठने लगी। तो मैं रात में कमरे में नहीं जाती थी, मैं रात में भक्ति करते करते 1-8 घंटे, यदि कभी झपकी आई होगी तो मैं चौकी पे बैठे बैठे मंदिर में। और आपको पता होगा जो मेरे जन्म का दिन है उसी दिन रानीला में गंधोदक प्रकट हुआ था 10वीं के दिन। और हाँ अभी तो भाई साहब बता रहे हैं, तो देखिए। और मैं आप सबसे कहती हूँ, अब मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग कहते तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं। और आज भी जब शुरू में आदेश हुआ वहाँ कि 2 काम करोगी तो ठीक हो जाओगी, भोजन और पूजन, तो आने वाले भाई लोग यहाँ पर हैं जिनने सबसे शुरू में चौका की शुरुआत की थी गोहाना से, क्योंकि मैं गोहाने वाले ही हमको रानीला ले गए थे। बच्चों की हम तारीफ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे मैंने, अब तो वो लोग उस टाइम 15-16 साल की इनकी बच्चियों ने चौके लगाए। और आप देखिए कि चौका नहीं लग पाया किसी वजह से, और चीजों में दान दिया,
इन लोग भैया लोग बहुत अच्छे हैं, चौकी बनवा दी, छत्र लगवा दिया, बामंडल लगवा दिए, सब काम करा दिए, लेकिन मैं चौका चालू किसी वजह से, क्योंकि हमें भी कोई नहीं जानता था, भैया लोगों को भी था, उस समय जगह आदि नहीं थी, फिर इन्हीं लोगों ने वहां जगह लिए, गोहाना वालों ने। लेकिन आपको बता दूं, मैं दोबारा बीमार हो गई और वही रानी लक्ष्मी की प्रतिमा मेरे हाथ से छूटते छूटते नीचे तक मतलब आ गई, और हमने उसे झेला। और सपने में आया कि कोई मुनिराज हैं और वो कह रहे तुमने जो नियम लिया था वो तोड़ दिया, और उस दिन से मैं बीमार हो गई थी, फिर मेरा भोजन बिल्कुल छूट गया। सबको पता है, गोहाना वालों को भी। फिर मैं उस समय पानीपत थी। एक दिन मैंने एक ही कहा कि मुझे सपना देते हो, खुद करके नहीं दिखा सकते हो, यदि शक्ति है तो खुद करके दिखाओ। मैं 6 महीने तक घी, दूध और मीठा छोड़ दूंगी, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा इसके अलावा, लेकिन आप अपनी शक्ति दिखाओ। और 6 महीने के अंदर आज इतना फंड है उसमें कि जरूरत नहीं पड़ती है, उसका मंदिर बन गया। और वहाँ 6 महीने के अंदर ही 3 मंजिल बिल्डिंग बन गई, और वो सारा श्रेय गोहाने वालों ने शुरुआत की थी। आज गुल्लू भाई आदि सब बैठे हुए हैं, और आज भी मेरा कोई काम अटकता है, मैं पुरुषार्थ नहीं करती हूँ। आज तक शिखरजी में 2-2 आश्रम चलते मैंने देखे तक नहीं है। सोनागिर का भवन में तो अभी 18 साल 25 साल बाद में गई, तो इस बार पंच कल्याण में देखा, मैंने जगह नहीं देखी। महावीर जी का बना, मैंने जगह नहीं देखी थी, ना हमारे सामने बना, क्योंकि मैं तो यहीं से सोचती हूँ कि ये काम हो जाए, और एक नहीं जो काम सोचती हूँ वो हो जाता है। ऐसे रानी लवाले बाबा की आप लोग जाप कर रहे हैं। आपको भी बता दूं, आप लोग कहते माता जी पीछे मार दो, मैंने कही पीछे मारने का नहीं है, मैंने भगवान से एक ही बात कही थी कि आपने यदि संयम, मुझे ऐसी बात नहीं, तकलीफ पहले से थी, दीक्षा के पहले तकलीफ थी मुझे पैरों में, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। दीक्षा के पहले हमारे आचार्य श्री सन्मत सागर जी कहते थे कि बेटा दीक्षा ले लो, तो मैं कहती थी मैं कभी दीक्षा नहीं लूंगी महाराज जी। महाराज जी बल्कि कहते थे तुम्हारे जो दीदियां पैर दबाती हैं उन्होंने दीक्षा ले ली तो तुम्हें नमस्कार करना पड़ता है। तो हम मुडियल हैं, बोलते थे महाराज जी पैर छूने का तो काम 5 मिनट का है, दीक्षा तो पूरी तमाम जिंदगी की है। लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई, परमात्मा जो चाहता है अपने आप हो जाता है। मैं तो एक मानती हूँ, मैं संवेद शिखर गई, और ये सब काम क्यों करती हूँ मैं, मुझे 2 प्रेरणाएं बहुत कहना चाहिए। जिस दिन ये चौका चालू हुआ सोनागिर का, उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि कोई कहता था लीवर खराब हो गया, कुछ खराब हो गया। अभी भी सुरेश भाई सब आते हैं तो बोलते हैं कि माता जी दवाई तो लेना पड़ेगी। हमने कहा हमारे पास डॉक्टर नहीं, हमारे पास तो सर्जन है। हम उनके पास कहते हैं हमको शुगर हो गई, तो डॉक्टर सहारनपुर थी, डॉक्टर ने कहा एक जन बहुत बड़े डॉक्टर वहाँ के कहने लगे माता जी ये शुगर आपकी ठीक हो ही नहीं सकती है, 300 हो गई। मैंने कि 3 दिन बाद आके बात करना, और 3 दिन बाद के बाद आज तक ठीक ही रहती, थोड़ी बहुत इधर उधर होती तो मैं परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा काम है उनका नाम लेने का, और उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। तो जिस दिन ये चौका, मैंने एक ही बात कही थी, और जिसे अब इसके सामने सफीदों वाले भाई साहब आए थे, चंद्र भाई साहब, प्रमोद भाई, इन लोगों ने चौके की प्रारंभ किया, बनवाया इन लोगों ने, लेकिन उस समय किराए की जगह में। और आप सोचिए जिस दिन चौका चला उसके पहले में एक गिलास 1 महीने से नहीं खा पा रही थी, ऐसी हो गई थी कि 2 लोग उठाएं तो उठ पाते थे। लेकिन जिस दिन चौका चालू हुआ उसके 8 दिन बाद मेरा बिहार, हम पानीपत थे, पानीपत से मेरा बिहार अम्बाला की तरफ हो गया। और इन भैया लोग सबकी मेहनत है कि वो चौका, शिखर जी का चौका, महावीर जी का चौका, दिल्ली का चौका, और आज भी परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि जब तक मेरे मरने के बाद भी, मेरे को अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो परमात्मा के आश्रय पर, आप सबको पता है कि ऐसी प्रॉब्लम है कि किसी दिन भी पता नहीं, रोज नया सवेरा होता है, क्योंकि 60% मेरा हार्ट काम नहीं करता है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं का मतलब हम दिन में भी सोते नहीं और रात को भी हम 1 बजे के बाद ही सोते हैं, 12 बजे के पहले कभी नहीं सोते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही सोचते हैं, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी तो चलो शरीर है, इतनी तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ये भी ठीक कर दे। मैं कहती हूँ इतनी होना चाहिए ताकि तुम्हारा ख्याल बना रहे। हाथ जोड़िए, आदि प्रभु को नमन कर प्रणमो प्रभु 24, रोग शोक सब मिट दो तुम चरणों में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111772277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।